गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम आपको लद्दाख के हिस्ट्री और आज लद्दाख में दुनिया बल्कि सारे जहां को आज लद्दाख का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं और लद्दाख में टूरिस्ट बेतहाशा आते हैं। आने के बाद बेतहाशा आते भी हैं और बेतहाशा खुश भी होता है। और आज तक कभी नहीं सुना कि लद्दाख का लोग लद्दाख आने के बाद कभी किसी के साथ कोई अनबन हो, कभी किसी के साथ कभी किसी को नाराज़ करके वापस चला गया हो। तो उसमें 3 लोगों का योगदान है। कहते हैं कोई मैंने किया, कोई मैंने किया। मेरे नज़रों में अगर किया तो लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए 3 लोगों का योगदान है। नंबर 1, इज़िन नुर्बू दलाई लामा हर साल लद्दाख आता है। आने के बाद मुसलमानों के साथ दिल मिलाते हैं, सिखों के साथ हिंदुओं को प्यार देते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग हर वीडियो में आप देख सकते हैं। गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं जाता है। तो दुनिया में अमन का पैगाम फैलाते फैलाते मरकज़ को बनाया लद्दाख। तुर्क में आके जब इज़िन नुर्बू तुर्क आया तो आज तुर्क का नाम रोशन हो। तो इसी तरह लोगों को खुशी, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो लोगों के दिल में खुशी ही, प्यार, मोहब्बत ही ढूंढते रहते हैं। वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, इंडियन आर्मी। आप खुद जानते हैं कि इंडियन आर्मी सबसे पहले 1971 के जंग हुआ। होने के बाद थांग तक इंडियन आर्मी के कब्जे में आया। आने के बाद आपको सुना नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये गांव थांग गांव है, ये है आखिरी सरहद। आप देख रहे हैं इन चोटियों के ऊपर पाकिस्तान बैठी हुई, देख रहे हैं चारों तरफ चोटियों पर। आखिरी सरहद कितना हसास होना चाहिए, कितना आखिरी सरहद मतलब क्या नाम दुखी होना चाहिए, कितना बेगवार होना चाहिए। लेकिन आज आखिरी सरहद पे ये फूलें खेल रहे हैं। वजह इंडियन आर्मी। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताते हैं। सन 1971 72-73 में ड्रॉपिंग हुआ चंडीगढ़ से सीधा, क्योंकि 80-90 किलोमीटर राशन पानी इंडियन आर्मी के लिए लाना बहुत कठिन था। तो सीधा चंडीगढ़ से ड्रॉपिंग होता था। वो ड्रॉपिंग आसमान से गिराता तो किसी के खेत में, किसी के ज़मीन में, किसी के घर में। फौज और सिविल दोनों मिलकर खाया। फौज ने कभी अलग नहीं किया, सिविल और फौज का। उसके बाद में मोटे मोटे आपको बताते जा रहा हूँ। रास्ता खुल गया, रोड बन गया तुर्क तक, टैक्सी तक। तो रोड खोलने के बाद गाड़ियाँ, सिविलियन में गाड़ी किसे कहते थे नहीं जानते थे। तो आर्मी अपना गाड़ी, अपना फौजियों के साथ जहाँ सिविलियन को ज़रूरत पड़े, सीओ साहब को रिक्वेस्ट करता कि हमें इधर जाना है या हमारे इधर राशन लाना है या जो भी करना है, गाड़ियाँ देते रहा। तो उसका बाद मैं मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आर्मी को डीजी सेट आने लगा, डीजल जनरेटर। आर्मी का हर जगह में लाइट जनरेटर आया। तो आर्मी ने महसूस किया, यार हम लाइट में रहेंगे, मेरे गांव वाला अंधेरे में रहेंगे, कैसे हो सकता है। हर गांव को डीजी सेट, बड़ा गांव को बड़ा 62 केवी 125 केवी का, छोटा गांव को 5 केवी 7.5 केवी 7 केवी का जनरेटर प्लस डीजल फ्री। आज भी जनरेटरें आज के घरों में मौजूद है। तो उससे भी आज के डेट में एक एप्रिकॉट मशीन टैक्सी के अंदर लगा हुआ है।
तो उसका सोच सिर्फ 15 दिन 20 दिन का खुबानी का सीज़न होता है। तो उस सीज़न में अगर कामयाब हुआ तो ठीक, सूखा तो ठीक, बना तो ठीक, नहीं बना तो सारे खुबानी वेस्ट और सड़ जाते थे। तो उन चीज़ों को उसको कामयाब बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक मिसाली रोल अदा किया है, जिसमें कोर कमांडर साहब, सीओ साहब, ब्रिगेड साहब, इन तीनों में से किसी का रोल हो सकता है। तो आज के लोग जो कि खुबानी सड़ी हुई फेंकी हुई चीज़ों को कामयाब करके आज लोग लाखों कमा रहे हैं। इस तरीके से अनगिनत फौज का फैसिलिटीज़। तो अब हमको बताता चलूँ तीसरा कौन है लद्दाख में। आज आपके सामने है, मेरे सामने है, लद्दाख में लोग जब आता है, जब हम दिल्ली चले जाते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, तो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो या रिक्शा ड्राइवर हो, तो आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितना प्यार मिलना चाहिए उतना प्यार नहीं मिलता। लेकिन लद्दाख का अंदर टूरिस्ट आते हैं तो लद्दाख के हर कोई आदमी ये कहते हैं कि हमारा लद्दाख में स्वागत के लिए हम खुद खड़ा हो जाएंगे। शायद 90 से 80% के लोग ड्राइवर नहीं होते हैं, खुद मालिक होता है। तो वो आपको 20-25 दिन या 10 दिन 15 दिन आपको पूरा लद्दाख घुमाते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, फिर आपको अपना टूर को मुकम्मल करके आपको ले जाते हैं फिर एयरपोर्ट पे। तो आप वो पैगाम लेके जाते हैं, अगर बेटी बेटा अगर आपको घूमना है तो सिर्फ लद्दाख घूमो। हाँ, फिर आप लद्दाख आते हैं और अपना बच्चों को, अपने दोस्तों को पैगाम देते हैं, अगर घूमना है तो लद्दाख घूमो, और लद्दाख से आपको प्यार और मोहब्बत मिलता है। लद्दाख के नाम रोशन करता है तो सिर्फ लद्दाख के ड्राइवर का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो इस तरह लद्दाख का ड्राइवर जहाँ पर आपका टूर का सिस्टम ना हो, आपका टूर का मतलब आपका बुकिंग ना हो, अगर उनका दिल में कुछ है कि मेरे दोस्त को हम ये भी दिखा के चलते हैं, तो वो खुद अपना डीजल अपना ख़र्चे से आपको वो टूर भी कराते हैं। तो इसलिए मेरा अपील है कि लद्दाख के ड्राइवर अपना इस कल्चर को ज़िंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम यहीं से एक ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ज़रूर प्यार के पैगाम, इंसानियत के पैगाम, अखलाकियत के पैगाम को ज़रूर आप लोग फैलाइए। ये आपका गोवाली हाउस, ये सारे अभी इस वक्त इनकम्प्लीट। तो ये आपका सरहद देखिए, ये पाकिस्तान का सरहद, ये सारे एरिया जो कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान का आखिरी सरहद। तो किसी दिन हम आपका सामने फिर आएंगे कि पाकिस्तान का सरहद, बॉर्डर, और पाकिस्तान 2014-15 में अपना मम्मी पापा से मिलने के लिए जाके हम 10 महीना बैठा है, उसका वीडियो आपको यूट्यूब में, फेसबुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इन चीज़ों को भी आपको हम नज़ारा दिखाते जाएंगे। तो ज़रूर आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़, ताकि आप लोगों को एक गरीब, एक बेनामी यतीम आदमी आज ये सारे जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ लद्दाख और इस देश का खुशी और सलामती के लिए कर रहे हैं। तो आखिर में फिर हम आपको वो आदमी कौन है कि 5 साल का उम्र में अपना माँ बाप से बिछड़ने के बाद आज आप सब
کے سامنے آنے کا جو شمتا بنایا، قوت دیا، طاقت دیا، وہ کون ہے؟ انڈین آرمی۔ تو آخر میں ہم آپ کو انڈین آرمی اس دیش میں، اس علاقے میں کیا کر رہے ہیں، ایک کویتا کے ساتھ ہم آپ کو ختم کرتے ہیں۔ سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے سدبھاونا چلانے کے جوش کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کے ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوست کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو، سیو بریگیڈ آتے ہیں ہر محفل میں حوصلہ دینے اپنے دوست کو، خدمت گزار بھی کرتے ہیں بوس کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو۔ تو خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بات میں کہتے ہیں آپ کو سامنے، آخر میں ہم ایک پھر چھوٹا سا باتیں لے کے آتے ہیں۔ یہ خدا یہ برتر تیرے زمین پہ، زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، ہر ایک ظفر و فتح کے دامان پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے، ہم بھی تیرے یہ زمین بھی تیرے، یہ ملکیت کا جنگ کیوں ہے، خدا یہ برتر تیرے زمین پہ، زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، جشن وفا کے بدلے جشن تیر و تفنگ کیوں ہے، خدا یہ برتر تیرے زمین پہ، زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے۔ خدا